लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं एजाज अंसारी आपको अपने वाईटी चैनल दीनी सफर इत्तेजाज में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि हमसे पहले जो कौमें दुनिया में बसती थी उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, चाहे बात धन दौलत की हो या फिर जिस्मानी कुव्वत की। दोनों मामलात में ये हमसे बेहतर थे। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन कौमों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सफाए हस्ती से मिटा दिया। आखिर कौन सी ऐसी कारण थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन कौमों को दुनिया से मिटा दिया, इनके ऊपर अजाब नाजिल की? ये जानना हम मुसलमानों के लिए काफी जरूरी है। और कहा जाता है कि जो लोग अपनी तारीख से सबक नहीं लेते हैं, अपनी तारीख को नहीं पढ़ते हैं, वो भविष्य में बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं, जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन कौमों को क्यों तबाह किया। देखिए, उन कौमों के हलाकत के पीछे, उनकी तबाही के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके पास खाने पीने की कमी थी या वो किसी बड़े बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे। उनकी तबाही की फकत एक वजह यही थी कि उनका अखलाक बड़ा गंदा हो चुका था, यानी वो उनका कैरेक्टर काफी नीचे गिर चुका था। अगर बात करें कौम नूह के बारे में, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी बातों को हंसी मजाक में लेते थे। इससे पता चलता है कि उनका मोरल काफी गिरा हुआ था। ठीक इसी तरह कौम आद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने नबियों की बातों का मजाक उड़ाते थे, काफी घमंडी लोग थे, अहंकार से भरे हुए थे, जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम आद को मिटा दिया। कौम लूत के बारे में तो कहा जाता है कि ये लोग इतने गिरे हुए थे कि खुद के लोगों के साथ, यानी मर्द के साथ जिस्मानी संबंध बनाते थे, होमोसेक्सुअल थे। इमोडेस्टी इन लोगों के बीच कॉमन थी। ये किसी चीज को बुरा समझते ही नहीं थे, जो मन में आता था वही काम किया करते थे। ओवरऑल देखा जाए तो इन कौमों के तबाही के पीछे अखलाकी गिरावट एक बड़ी वजह थी। इनकी तबाही के पीछे ये तमाम तरह की बुराइयां एक बड़ी वजह थी, एक बड़ा कारण था। अब अगर बात करें मौजूदा दौर के बारे में, तो क्या आज के लोगों के अंदर अखलाकी गिरावट नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। आज के लोग होमोसेक्सुअल भी है, बेईमान भी है। आज के दौर में कोई भी बिजनेस बेईमानी से चलता ही नहीं है। लड़कियां ओपन होकर, न्यूड होकर पिक्चरें बना रही हैं, रील्स बना रही हैं। सूद का कारोबार खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इनके बारे में ये लोग जानते नहीं है। आज के लोगों की सबसे बड़ी खराबी है कि ये जानकार होकर भी गलत कामों में
मुलविस है, फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी वही होगा जो हस्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन कौमों के साथ किया था, वही हस्र आज के लोगों के साथ भी होगा। इसका भी ये वक्त फिक्स्ड है, होना है। कैरेक्टर को आज के जमाने में लोग बड़े हल्के में लेते हैं। आज के तमाम लोग करियर बिल्डिंग पर तो ध्यान देते हैं, मगर कैरेक्टर बिल्डिंग पर इनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इनको लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज स्कूलों की अगर हालत देखी जाए, उनका अगर जायजा लिया जाए, तो उनके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन एक बच्चे को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, कैसे उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। वो लोग होते हैं हलाक जिनकी गिर जाती है अखलाक। इन चीजों को हल्के में ना ले। आज इसी बात की शिकायत है लोगों की कि उनके बच्चे दिन प्रतिदिन बुरे रास्तों में जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जब आपका खुद का अखलाक गंदा होगा, गिरा हुआ होगा, तो बच्चे उसी चीज का तो अनुसरण करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। अगर आपका कैरेक्टर बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी आपके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। वक्त रहते इन सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जितना खर्च आप बच्चे के करियर के लिए कर रहे हैं, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा खर्च उनके कैरेक्टर के लिए करना चाहिए था। हम अपने पैसे गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनका अखलाक तबाही की वजह बन जाए। वक्त रहते अपने आप को सुधार करना है, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना है। जाते जाते मैं एक अहम बात आपको बताऊं कि अगर कैरेक्टर होगा तो इंशाअल्लाह करियर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये बात 16 आने सच्ची है और पक्की है। आप गलत तरीके से एक बार कामयाबी तो पा सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को मेंटेन करने के लिए कैरेक्टर को होना कंपलसरी है। याद रखें कि इस धरती में वही इंसान खूबसूरत है जिसका कैरेक्टर उम्दा है, और कहा भी जाता है कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिनका अखलाक बेहतर है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से हमारे व्यूअर्स पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान देंगे, खुद को भी निखारेंगे और अपने बच्चों को भी निखारने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।